हाय हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, बहुत ही कॉमन सी बात है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते आए हैं, या आप लोगों में से भी कई लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा इसे, कि वर्कआउट करने से कहीं पे दर्द हो गया कमर में, घुटने में, या फिर एंकल में, ऐसे बहुत सारी जगहों में, गर्दन में, तो हमारा ना बैड एक्सपीरियंस होता है वो, और हमारा ना बैड स्टेटमेंट भी हो जाता है वर्कआउट से रिलेटेड, लाइक वर्कआउट करने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबसे पहले लेट मी क्लियरिफाई, आप लोगों सभी को क्लियर कर दूं कि वर्कआउट करने से कभी भी नुकसान नहीं होता है किसी को, और ना ही वर्कआउट करने से कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हमें कोई भी दिक्कत हुई है, कोई भी परेशानी आई है, तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमने वर्कआउट किया है, हमने गलत तरीके से ट्रेनिंग करी है, गलत पोस्चर को हमने फॉलो किया होगा या गलत टेक्निक को फॉलो किया होगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हुई होंगी, चाहे कमर में दर्द हो, गर्दन में हो या घुटने में हो। तो अभी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पोस्चर से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ बेसिक टेक्निक्स बताने की। अगर आप लोग वो गलतियां दोहरा रहे हैं या बार बार वैसी गलतियों को कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये टेक्निक ज़रूर देख लीजिए, और आगे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे घर में, जिम में या कहीं पे भी, तो कम से कम आपका पोस्चर हमेशा सही होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर सही है, यकीन मानिए आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी वर्कआउट से नहीं होगी। वर्कआउट करने से हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलता है, परेशानी कभी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला एक बहुत ही कॉमन बेसिक सा टेक्निक मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सा मिस्टेक आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि कमर में दर्द हमेशा, मैंने देखा हमेशा कुछ ना कुछ गिर जाता है मेरे से तो कमर में दर्द हमने सुना होगा हमेशा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, कहीं भी हमारे ट्रेनर ने बता दिया या फिर किसी ने हमें बताया और हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बेसिकली देखा जाता है कि खास करके झुकने के टाइम, और जब हम लोग वेट लेते हैं, अभी मेरे पास बार और वेट नहीं है घर पे, तो फिलहाल मैं इस लॉक को, जो लकड़ी का डंडा जो मेरे पास है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पता ही है मैं वीडियो खुद शूट करता हूँ, तो फ्रेम हमेशा गड़बड़ होता है मेरा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या होता है, देखिए अभी जैसे सपोज करिए, अभी एक वेरी कॉमन एक्सरसाइज है, हम लोग जब बार को लेके नीचे झुकते हैं, ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऊपर प्रेस करते हैं। दीज डेज ये एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन है, हर कोई करता है, हर कोई कराता है, हर कोई रिकमेंड करता है। तो करना क्या है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बार सबसे पहले कैसे पकड़ना है। ये बहुत ही बड़ा इशू नहीं होगा, कमर दर्द के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो बार का, लेकिन विड्थ हमेशा शोल्डर से स्लाइट वाइड होना चाहिए आपका बार, जो हम लोग पकड़ते हैं स्लाइट वाइड, बस ठीक है। और पैरों की विड्थ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि खड़े कैसे रहना, ये ध्यान रखना कि पैरों की विड्थ भी हिप से स्लाइट वाइड हो सकता है, पैरेलल टू हिप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पैरेलल टू वेस्ट, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए झुकना कैसे है। ज़्यादातर जो दिक्कतें आती है ना, कब आती हैं, अगर कोई गलत तरीके से, जैसे क्या होता है ना, लोग डायरेक्ट ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे उठाया, फिर ऐसे उठाया, ऐसे डायरेक्ट झुका, तो क्या हो रहा है ना, बॉडी देखिए हिंज हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि जब भी झुकना है, झुकने का एक टेक्निक है कि कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं झुकेंगे। हमेशा अगर पीछे झुकना है तो हिप को पीछे करेंगे। क्या करेंगे? हिप को पीछे करेंगे, घुटने को स्लाइड बेंड करेंगे, हल्का मोड़ेंगे, ठीक है। और नी टू एंकल, हमारे घुटने से लेकर हमारे एंकल तक का जो पोजीशन है वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ऐसे झुक रहे हैं, हिप को पीछे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए डंडे को देखिएगा हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा बैक है ये टेबल टॉप रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे हिप से लेकर हमारे जो गर्दन का एरिया है, हमारा जो नेक है, वहां तक देखिए डंडा पूरा का पूरा मेरे बॉडी में चिपका हुआ है। इसका मतलब ये ठीक है, जैसे ही मैं इसको हिंज करूंगा ना, देखिए डंडा उड़ जाएगा, हिप पे नहीं सटेगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमेशा याद रखिए कि पोस्चर ऐसा होना चाहिए ना कि देखिए बार, आप, मैं यहाँ से हाथ हटा ले रहा हूँ, मैं इस हाथ से इसको कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये देखिए बार यहाँ पे ना चिपका हुआ है, देख रहे हैं, तो ये बार चिपका हुआ है, यानी कि पोस्चर हमेशा आपका ऐसे रहना चाहिए, ये सेफ पोस्चर। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे झुकेंगे, हिप को पीछे किया, नी स्लाइड बेंड है, स्लाइड एकदम हल्का, और फिर ऊपर उठा ऐसे, ठीक है। फिर जब नीचे आने की बारी है, फिर क्या करें, हिप को पीछे, बॉडी टेबल टॉप, बॉडी हिंज नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने डंडे से आपको बताया था करके, आप हमेशा इस चीज को ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि आपका पोस्चर सही हो रहा है कि नहीं, जब आप पीछे झुकते हैं नीचे, तो याद रखिएगा। और ये पोस्चर आपको हमेशा हर जगह, आपको देखिए मैं डंडा हटा रहा हूँ अभी हाथ को, ताकि आप देख सके कि जब मैं झुका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं डंडा कैसे मेरे हिप से लेके गर्दन तक एकदम फ्लैट है एकदम। इसका मतलब है कि मेरा पोस्चर एकदम करेक्ट है। जैसे ही मैं इसको अगर हिंज करूंगा ना, मैं अपने पीठ को मोड़ूंगा, गलत पोस्चर में जाऊंगा, देखिए डंडा कैसे उड़ जाएगा। अगर डंडा को मैं नीचे सटाने की कोशिश करूंगा हिप के पास, तो देखिए गर्दन में नहीं सटेगा, देख रहे हैं। तो ये एकदम बेसिक टेक्निक है। आज मैं
ज़्यादा बात नहीं करूँगा आज, मैं सिर्फ एक ही टेक्निक आपको बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से क्या होगा कि मैं वीडियोज़ में बाकी सारी चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा। आगे धीरे धीरे मैं और भी चीज़ों को बताऊँगा कि अगर गर्दन में दर्द होता है तो उसकी वजह से क्या क्या गलतियाँ होती हैं, वो आपको मैं बताऊँगा। अभी एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये तो एक चीज़ हो गया कि झुकने की वजह से कमर में दर्द हो सकता है। दूसरा, खास करके अभी क्या हो रहा ना कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो कोविड का पीरियड चल रहा ना, घर में वर्कआउट करने में देखा जाता ना कि लोग जूता नहीं पहनते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि शूज़ नहीं पहनते, सोचते घर में क्या शूज़ पहनना, बट दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा जूता, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि जंप करने वाले भी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जंपिंग जैक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अगर जूता आपने नहीं पहन रखा है तो उसका जर्क भी आपके कमर पे, आपके बैक पे आ रहा होगा, ठीक है। तो जब उसका भी जर्क आ रहा होगा, उससे भी आपके कमर में दर्द हो रहा होगा। तो बैड पोस्चर या फिर आपका जो जंपिंग स्टाइल है विदाउट शूज़, उसकी वजह से जर्क आ रहा होगा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं धीरे धीरे अगले अपने वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद शूट कर रहा हूँ, मैंने बताया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फ्रेम को सेट करने में, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में ये बताना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वर्कआउट करने से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको या किसी को भी या मुझे इवन, तो मैंने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, आपने कहीं ना कहीं गलती करा होगा, आपके पोस्चर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी, आपके वर्कआउट करने के टेक्निक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ होगा, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट जरूर इस पर करिएगा, और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी दूसरों को इंस्पायर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।